But to be the first Muslim elected official to run for mayor means dealing with the most ridiculous questions. सोचिए, एक रैपर जो अचानक न्यूयॉर्क शहर की राजनीति में भूचाल ला दे, एक नौजवान जिसकी ना कोई लंबी राजनीतिक विरासत है ना ही सत्ता का अनुभव, फिर भी वो अमेरिका के सबसे बड़े शहर के मेयर पद की रेस में सबसे आगे निकल गया। हम बात कर रहे हैं ज़ोहरान ममदानी की, एक ऐसा नाम जो अब न्यूयॉर्क की गलियों से निकलकर भारत की सियासत में भी चर्चा का कारण बन चुका है। पर कौन है ये ममदानी? चलिए आपको बताते हैं। रातों रात चर्चा में आने वाला ये इंसान सिर्फ नेता नहीं, एक प्रोफेशनल रैपर, एक एक्टिविस्ट और अब न्यूयॉर्क के मेयर पद का सबसे मजबूत दावेदार है। तो ज़ोहरान का जन्म युगांडा में हुआ, लेकिन जड़ें भारत से जुड़ी हैं। माँ मीरा नायर भारत की जानी मानी फिल्म मेकर, पिता महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। 7 साल की उम्र में ज़ोहरान न्यूयॉर्क आ गए थे और यहीं की गलियों में पले बड़े। 2018 में पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अमेरिका के नागरिक बन गए। 2020 में पहली बार न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में चुनकर आए और तब से अब तक दोबारा जीत हासिल कर चुके हैं। उन्होंने क्वींस और ब्रुकलिन में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के लिए काम करके राजनीति सीखी और आज खुद शहर के सबसे युवा मेयर उम्मीदवार हैं। मेयर की रेस में सबसे बड़ा उलटफेर कैसे हुआ? अक्टूबर 2024 में ज़ोहरान ने मेयर बनने की घोषणा की और अब 33 साल की उम्र में डेमोक्रेटिक प्राइमरी में भी उन्होंने सभी को चौंका दिया। यहाँ तक कि पूर्व गवर्नर एंड्रियो कुओमो जैसे दिग्गज को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। हालांकि अंतिम नतीजे जुलाई में आएंगे, पर अब तक के आंकड़े तो फिलहाल यही बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क बदलाव चाहता है। कुओमो ने खुद हार मान ली है, लेकिन क्या ज़ोहरान वाकई इतने तैयार हैं जितना वो दावा कर रहे हैं? तो आइए जानते हैं इनसे जुड़े विवाद और आलोचनाओं को भी। ज़ोहरान कैसे घिरे सवालों से? तो ज़ोहरान ममदानी की राजनीति सिर्फ प्रगतिशील नहीं बल्कि विवादों से भी घिरी है। वो खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में बोले हैं। उन्होंने गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को नरसंहार कहा है और यही बात उनके विरोधियों को पूरी तरह से नागवार गुजर रही है। कुओमो समेत कई नेताओं ने उन पर यहूदी विरोधी होने तक का आरोप लगा दिया है। लेकिन ज़ोहरान खुद क्या कहते हैं? अगर अनुभव का मतलब घोटाले, भ्रष्टाचार और बदनामी है तो उन्हें गर्व है इस बात का कि वो अनुभवहीन है। अब भारत में इन्हें लेकर सियासी हलचल कैसे तेज हो गई है, चलिए ये भी आपको बता दें। ज़ोहरान की ये बढ़त भारत में भी चर्चा का विषय बन चुकी है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने तंज कसा है कि जब ज़ोहरान बोलते हैं पाकिस्तान की पीआर टीम छुट्टी पर चली जाती है। वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी लिखा है कि मां मीरा नायर भारत की हैं, लेकिन बेटे की सोच पाकिस्तानी लगती है। इन टिप्पणियों ने फिलहाल भारत में भी बहस को पूरी तरह से गरमा दिया है। पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही साथ ऐसे ही पावरफुल एक्सप्लेनर्स के लिए फॉलो करें INX लाइव को।